विहार करके जब लौटते हैं तो कर्दम ऋषि को 9 कन्याएं पैदा होती हैं। अब उसके बाद 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, वही वाली बात हो गई। अब वो तो साधु थे, कभी कोई मन में प्रसन्नता आ गई तो उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है। अब जब लौट करके आए तो 9 कन्याएं हो गईं और उसके बाद जो है देवहूति पुनः उसी हालत में, ऋषि तो तपस्या करने लगे। अब बड़ा देवहूति का जो है चेहरा गिर गया। तो कर्दम ऋषि ने एक दिन देखा तो बोले कि भाई क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? कहें कि महाराज मैं भूल में फंस गई थी। दरअसल संतों की जो संगत है, संतों की संगत से जो है वह तो सदैव मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। संतों की संगत से सदैव भगवत प्राप्ति ही होती है। और मैं काम वासना के भ्रम में पड़ करके मैंने आपसे कुछ अनुरोध किया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो 9 लड़कियां हैं, हमारी 9 कन्याएं हैं, इनका जब विवाह हो जाएगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा? क्योंकि आप तो सन्यासी हैं, आप तो हर समय भगवत ध्यान में ही रहते हैं और मुझे मालूम है कि आप मुझे छोड़ करके भी चले जाएंगे। उनके क्वेश्चन में, उनके प्रश्न में बहुत तथ्य छुपे हुए थे। कर्दम ऋषि ने बात को समझा है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और अब भगवान की संकल्पना के लिए ही तुम यहाँ आई हो, भगवान की संकल्पना के लिए ही मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ। और अब तुम्हें एक जो है संतान की प्राप्ति होगी और वह संतान जो है आपको, वो संतान कोई सामान्य संतान नहीं होगी, वह संतान स्वयं भगवान के स्वरूप में, भगवान के रूप में स्वयं आपके गोद में, स्वयं आपके गर्भ में भगवान आएंगे और आप जो है इस तरह से वह आपको ज्ञान देंगे और उस ज्ञान से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब देवहूति ने यह बात सुनी है तब जाकर के उनके मन में संतोष हुआ है और फिर से कर्दम ऋषि और देवहूति के संयोग से कपिल भगवान का अवतरण हुआ है। भगवान जब कर्दम ऋषि ने यह आश्वासन दे दिया है तो भगवान ने अपने तेज को सबसे पहले कर्दम ऋषि के अंदर प्रतिष्ठापित किया है और फिर वही तेज जो है वो देवहूति के अंदर स्थापित हुआ है और बाद में वही तेज कपिल के रूप में देवहूति के गर्भ से आया है और इस तरह से कपिल भगवान का अवतार ज्ञानावतार के रूप में हो गया है। प्रेम से बोले कपिल भगवान की जय। एक तो गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया है कि संसार में कुछ नहीं है। योग्य पुत्र जब हो जाता है तो वह जो है पिता को ज्ञान देने से पीछे नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हर पुत्र पिता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो आज हमारा चाइल्ड है वो कल मेरा दादा हो चुका है। उसने अपना पूरा करके तब इधर आ गया है नफा नुकसान का हिसाब चुकाने के लिए। तो वहां पर गोकर्ण जी ने आत्मदेव को शिक्षा दिया है। अब भगवान के ज्ञानावतार में यहाँ पर कपिल देव जी का जो अवतार है, इसमें माता देवहूति को, अपनी माँ को कपिल देव जी ने भगवान की शक्तियों का, जीव की गति का, संसार की स्थिति का ज्ञान दिया है। माता देवहूति
हाथ जोड़ करके अपने पुत्र के सामने, जो कि साक्षात भगवान ही है, सबकी दात्री आप ही लोग हैं, भगवान को भी जन्म आप ही देती हैं, भगवान स्वतः कहीं से नहीं आते हैं, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे है। इसीलिए पहले दिन से कह रहे हैं कि माताएं अगर अपने धर्म में निष्ठ हैं तो इस संसार का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर माताओं ने जरा सी चूक किया, उन्होंने अपना धैर्य जरा सा खोया, उन्होंने अपने अंदर जरा सा भी अगर दोष लाने की कोशिश किया, तब वहीं गड़बड़ हो जाता है। ध्रुव, प्रहलाद, गोकर्ण, कपिल, सबकी दात्री आप हैं, स्वयं राम और कृष्ण की दात्री आप। तो हमारे यहां तो सदैव इतना ऊंचा दर्जा मिला है। आज जो नकल पाश्चात्य देशों की है, नारी स्वतंत्रता की, बेमतलब का झंडा ऊंचा रहे हमारा कहने वाली, उसमें कोई दम नहीं है। उनके यहां चूंकि स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमणन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ तो नारियों की पूजा की जाती रही है और हम सदैव नारियों का सम्मान ही करते रहे हैं। हम जो जिस दृष्टि से माँ को देखते हैं, स्त्री को देखते हैं, वह दृष्टि तो उनके यहाँ कभी थी नहीं, तो हम उनकी नकल क्यों करते हैं? क्योंकि हम भ्रम में हैं, हम अज्ञान में हैं। हमारे यहाँ तो जितना है उतना बहुत पर्याप्त है। अब माता देहूती कपिल देव भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, निवेरणा नितराम भूमन सद्रिय इंद्रिय तर्षणा एन संभाव व्यामाने प्रपन्नाधम तम प्रभो। हे प्रभो, हे भगवान, माँ को यह एहसास हो गया है कि मेरा पुत्र भगवान है, यह कोई सामान्य पुत्र नहीं है, इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग करती हैं। कहती हैं कि हे भगवान, इंद्रियों को खुश करने के लिए मैंने बहुत धोखा खाया है, लेकिन अब मुझे यथार्थ पता चल गया है और अब मुझे समझ में आ गया है। अब मैं इनके मोह से दूर जाना चाहती हूँ। बहुत समय अज्ञान के अंधकार में मैं पड़ी रही हूँ और इस प्रकार से अब यहाँ पर भगवान कपिल से उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए याचना किया है। तम त्वां गतहां शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठाराम। कह रही हैं कि आज मैं आपकी शरण में आई हूँ, अपने भृत्य के संसार रूपी पेड़ के लिए आप कुठार रूपी कुल्हाड़ी के रूप में हैं। ये जो माया का संसार है, ये आप कुल्हाड़ी बन करके आए हैं। इस संसार के मोह के बंधन को आप अपनी तेज धार रूपी कुल्हाड़ी से काट करके समाप्त कर दीजिए। ऐसी याचना देवहूति ने भगवान कपिल से किया है। कपिल ने कहा कि माता, आप एकदम परेशान मत हो, मैं आपको अध्यात्म योग का ज्ञान दूंगा, अध्यात्म योग का उपदेश दूंगा। और यह अध्यात्म योग ऐसा है कि इससे जो है मनुष्य संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं बंधन क्या है? कहते हैं कि मन ये वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन के कारण ही मनुष्य बंधन में बंधा हुआ है और कोई बंधन का कारण नहीं है। मन पर अगर नियंत्रण हो जाए तब जो है किसी भी तरह के बंधन में हम नहीं बंधते हैं। जब हमारा मन अनियंत्रित रहता है तब जो है हम तरह तरह के बंधनों में बंध जाते हैं। कहते हैं कि हमारा मन जो है यह प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनमें हमेशा रचा बसा रहता है। उनको पाने की जो हमारे अंदर ललक रहती है वह ही
मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। यह जो अध्यात्म योग है यह कुछ नहीं है, यह केवल हमारे मन से विषयों का लोभ कर देता है। विषय वस्तु के प्रति हमारे मन में जो एक लोभ का भाव है, लालच का भाव है, यह खत्म हो जाता है।